अस्सलामुअलैकुम। तो आइए आज हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या। कुरान और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। कुरान में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 2 जगह आया है, सूरे अल अनआम में और सूरे अस-सफ़ात में। सूरे अनआम में उनको सिर्फ नबियों की फहरिस्त में गिना गया है और असाफ़ात में बेशक नबी बनाए जाने और कौम की हिदायत से मुताल्लिक़ हालात को मुख्तसर तौर पर बयान किया है। बेशक के बारे में तफसीर लिखने वालों और तारीख़ के माहिरों का ख्याल है कि वह शाम के बाशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गए थे और बालबक का मशहूर शहर उनकी रिसालत और हिदायत का मरकज़ था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम मशहूर बुत बाल की परस्तार, तौहीद से बेजार, शिर्क में मुब्तला थी। तफसीर की किताबों में नकल किया गया है कि बाल बुत सोने का था, 20 गज का कद था, उसके 4 मुंह थे और उसकी खिदमतगार 400 खादिम मुकर्रर थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम दूसरे बुतों के साथ खुसूसियत से उसकी पूजा करती थी, चुनाचे इस पहलू से कुरान में इसका ज़िक्र आया है। और बेशक इलियास रसूलों में से हैं और वह वक्त ज़िक्र के काबिल है जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर अल्लाह को छोड़े हुए हो? अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। बस उन्होंने इलियास को झुठलाया तो बेशुबहा बे लाए जाएंगे पकड़े हुए, अलावा उनके जो चुन लिए गए हैं। और हमने बाद के लोगों में इलियास का ज़िक्र बाकी रखा। इलियास अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, बेशक हम नेकों को उसी तरह बदला दिया करते हैं, बेशक वह हमारे मोमिन बंदों में से है। नसीहत। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या अगरचे कुरान में बहुत थोड़े में ज़िक्र किया गया है, फिर भी उससे यह सबक मिलता है कि यहूदी और बनी इज़राइल की ज़हनियत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसके करने का इनके भीतर लोभ न पाया जाता हो, और कोई खूबी ऐसी न थी जिसके ये दिल दादा हो। नबियों और रसूलों के एक लंबे और लगातार सिलसिले के बावजूद बुत परस्ती, अनाशीर परस्ती, तारा परस्ती, गरज गैरुल्लाह की परस्ती का कोई शोबा ऐसा ना था जिसके परस्तार ये ना बने हों। कुरान मजीद में बनी इज़राइल से मुताल्लिक़ इन वाक़यों में जहाँ उनकी बदबख्ती और टेढ़ेपन पर रोशनी पड़ती है, वहीं हमें यह नसीहत भी मिलती है कि अब जबकि नबियों और रसूलों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और आखिरी नबी के आ जाने और कुरान के आखिरी पैगाम ने इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया है, तो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि बनी इज़राइल की बिगड़ी फितरत और तबाह जहनियत के ख़िलाफ़ अल्लाह के हुक्मों को मजबूती से पकड़े और उनमें टेढ़ और बिगाड़ से काम लेकर उनके ख़िलाफ़ चलने की ज़रूरत ना करे। गोया हमारा तरीक़ा सुपुर्द व तस्लीम हो, इनकार और रास्ते से हटना ना हो कि इस्लाम के सिर्फ यही मानी है। तो ये था हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या। आगे की प्रॉफिट सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, मुझको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।